अच्छा, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिकॉर्ड को हम डेटाबेस से रीड कैसे करेंगे। जो रिकॉर्ड हमने लास्ट वीडियो में इंसर्ट किया था ना, उसको हमने अपने पेज पे शो करना है। पहले वो मैं आपको बता देता हूँ जो हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था। हमारा इंसर्ट का फॉर्म था। आज हम जो डेटा हमने इंसर्ट किया हुआ डेटाबेस में उसको हमने रिट्रीव करना है। ये हमारा इंसर्ट का फॉर्म था। एक रिकॉर्ड न्यू इंसर्ट कर लेते हैं। मैसेज हमें शो हो गया रिकॉर्ड इंसर्टेड का। आज हम ये जो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो रहे हैं उसको अपने पेज पे शो करने हैं। उसको एडिटर में आके एक न्यू पेज हम बना लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, उसी डायरेक्टरी में करेंगे। ये जो यहाँ पे अपने जेम्स इंस्टॉल किए हुए ना उसमें htdocs के फोल्डर में आने, फिर ये जो हमने एक और अपना फोल्डर में प्रैक्टिस का, इसमें आके इसको सेव करते हैं। इसका नेम रख लेते हैं read.php। स्टार्ट करते हैं काम। इसका टाइटल दे दिए। एक हम टेबल बना लेते हैं, क्योंकि जो हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे ना उसको एक टेबल में हम शो करना चाहते हैं। तो टेबल के लिए टेबल का टैग होते हैं। इसमें कुछ पेडिंग हम दे देते हैं और इसकी स्पेसिंग 0 कर लेते हैं। फिर टेबल में एक रो स्टार्ट करती हैं और रो में टेबल हेडिंग। टीएच के टैग में आपको मैंने बताया था जो भी हम लिखेंगे वो बोल्ड होकर हमें शो होगा। तो हम हमारे पास जो अपने डेटाबेस में टेबल बनाए हो ना, उसके जो टोटल कॉलम्स है वो 5 हैं। उन कॉलम्स को हम इधर हम शो करेंगे। तो उसके लिए हम इधर कर लेते हैं जी। पहले एक आईडी की कॉलम होगा, नेम आ गया, सेल नंबर, लास्ट हमारी जो फील्ड थी वो पासवर्ड की थी। ये ऊपर टेबल की हेडिंग होगी। अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो काम हमारा PHP का होगा। PHP का ये टैग हमने स्टार्ट कर लिए। तुमने डेटाबेस से इंटरेक्शन करने, मतलब रिकॉर्ड जो हम लेंगे वो डेटाबेस से लेंगे ना, तो इसलिए जो पहला काम हम करेंगे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने। कनेक्शन के लिए हमने वेरिएबल बना लिए कौन का, फिर इसको इक्वल टू करते हैं। डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए जो फंक्शन यूज होते हैं MySQLi_connect, ये फंक्शन यूज होते हैं। इसमें 4 पैरामीटर्स बताने पड़ते हैं। पहले तो सर्वर को होते हैं, सेकंड पैरामीटर यूजर को होगा जो कि रूट, थर्ड होगा कि अगर कोई डेटाबेस को पासवर्ड है तो वो पासवर्ड हमारा कोई भी नहीं, और लास्ट होगा डेटाबेस नेम। ये लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट की थी, प्रैक्टिस की, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे अपनी क्यूरी को, लिखेंगे एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें हम अपनी क्यूरी को स्टोर करेंगे। तो क्यूरी हमारी क्या होगी, हमने डेटाबेस से रिकॉर्ड को रीड करने हैं, तो उसके लिए जो क्यूरी होगी ना वो होगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ये यूजर्स क्या है, हमारा टेबल है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। इसको ये मतलब है कि यूजर वाला टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट कर लो। एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट को, और इसको इक्वल टू कर लेते हैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंक्शन यूज होते हैं। MySQL_query। तो ये जो फंक्शन है इसमें हमने दो चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। एक तो जिसमें अपना कनेक्शन हमने स्टोर किया, कनेक्शन कौन के वेरिएबल में हमने स्टोर किए हुए, और दूसरा जिसमें अपनी क्यूरी को स्टोर किए हुए, क्यूरी हमने क्यूरी के वेरिएबल में स्टोर की हुई है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब ये हमने क्यूरी लिख ली है और इस क्यूरी के इधर कर लिए एग्जीक्यूट कर लिए। अब हमने क्या करना है कि ये जो ये रिकॉर्ड हमारा आएगा ना उसको एक एरे में स्टोर करके तो उसको फिर हमने डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए अब जो रिकॉर्ड होगा ना वो बहुत से रिकॉर्ड्स होंगे ना, मतलब एक भी हो सकते हो लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हो। तो इसलिए हमने इधर क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लूप क्या करेगा कि मतलब बार बार रिपीटेशन होती रहेगी। इसमें एक फंक्शन जो ये वेरिएबल एक बनाते हैं,
और इसमें एक फंक्शन यूज करते हैं। इसमें ये रिजल्ट को पास करते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा कि मतलब ये जो हमारी क्वेरी ऊपर एग्जीक्यूट की ना कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, ये यूजर में टेबल में जो भी रिकॉर्ड होगा ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो इस रिजल्ट के वेरिएबल में हो गया स्टोर, ये ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। उसको हम इस फंक्शन में पास कर रहे हैं mysql_fetch_array। इसमें ये वाला वो वेरिएबल हमने पास कर लिया। ये क्या करेगा कि जो भी रिकॉर्ड होगा ना उसे एरे में स्टोर कर लेगा, और उस एरे का हमने नेम क्या दिया, ये $रो, उस एरे का हमने नेम दिए। अब ये जो एरे है ना इसमें से एक एक एलिमेंट को हम लेके तो उधर प्रिंट कर लेंगे। तो इसके लिए इको का टैग इको यूज हम करते हैं। इसमें पहले रो बनाते हैं tr, फिर इसमें td का टैग लगा लेते हैं। जो पहला रिकॉर्ड हम पेस्ट करेंगे वो होगी जी हमारी आईडी होगी, तो उसके लिए ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या किया कि $रो, ये क्या एरे में जो आईडी वाली एलिमेंट है ना उसको हमने इधर प्रिंट कर लिए। इसी तरह हम दूसरी जो फील्ड है ना उनको प्रिंट हम करेंगे। जो दूसरी हमारी कॉलम था वो था नेम का, फिर ईमेल। ये जो इधर मैं नेम दे रहा हूँ ना ये एग्जैक्ट वही होने चाहिए जो हमारे कॉलम्स के नेम्स इन डेटाबेस में। ठीक है, ये इधर आपको मैं शो कर देता हूँ। हमने जो डेटाबेस में आई थी ये PHP में एडमिन में आके प्रैक्टिस नेम था हमारी डेटाबेस का। इसमें यूजर्स का टेबल, इसको ब्राउज कर लेते हैं। इसमें ये डेटा कुछ शो है। ये जो कॉलम्स ऊपर है ना आईडी, नेम, ईमेल, सेल नंबर और पासवर्ड, ये एग्जैक्ट जैसे इनका नेम इधर है ना वही नेम आपने इधर लिखना है। ये जो नेम इधर लिखा हुआ है ना ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर आप इसमें कोई एरर वगैरह करोगे, अगर इसमें केस वगैरह चेंज करोगे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको एरर शो होगा। अब हम इसको कर लेते हैं जी, रन कर लेते हैं। रन करने के लिए इधर लिखेंगे ब्राउजर में लोकल होस्ट, ये :82 आपने नहीं लिखना, लोकल उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा के फोल्डर का नेम होगा, फोल्डर नेम हमारे प्रैक्टिस है, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के फाइल नेम हमारी read.php है फाइल नेम। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें रिकॉर्ड शो हो गए। ठीक है, ये ऊपर बोल्ड में शो हो रहे हैं क्योंकि इसको हमने TH के टैग में लिखा था कि टेबल हेडिंग थी, और ये जो TD के टैग में लिखा था वो हमें नॉर्मल फॉन्ट में शो हो रहे। इसका अगर अपने बॉर्डर वगैरह ऐड करने हैं टेबल का तो इधर आप क्या बॉर्डर दे सकते हो। ये 2 पिक्सल इसको बॉर्डर हमने दे दिए, ये बॉर्डर इधर आगे। ठीक है, ये जितनी अब एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड के मैसेज होगी, इसको आके पेज को रिफ्रेश हम करते हैं तो रिकॉर्ड इधर में शो हो गए। इस तरह हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को रिट्रीव करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था, इसमें हमने रिकॉर्ड को रिट्रीव किए। एक बार मैं फिर आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो सिंपल हमने एक टेबल बना लिए, टेबल बना के उसमें हमने एक टेबल की रो स्टार्ट की और उसमें ये टेबल की हेडिंग्स ये 5 जो हमारे टेबल में कॉलम्स हैं ना आईडी, नेम, ईमेल, सेल नंबर और पासवर्ड के, उसको हमने लिख ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, इस लाइन पे आके डेटाबेस के साथ कनेक्शन हमने बनाए। कनेक्शन बनाने के लिए mysql_connect ये फंक्शन यूज करते हैं। इसमें 4 पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। पहले के सर्वर का नेम होगा, दूसरा ये यूजर को होते, थर्ड ये पासवर्ड को होते। पासवर्ड कौन सा कि जब हम PHP में एडमिन में जाते हैं ना तो अगर कोई उधर पासवर्ड हो ना तो उसको तो एंटर करना पड़ता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उधर पासवर्ड कोई भी नहीं होता, इसलिए इसको हमने एम्प्टी छोड़े। और लास्ट हमारी डेटाबेस का नेम होगा जो कि प्रैक्टिस है। उसके बाद हमने अपनी क्वेरी लिखी कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर की, ये जो यूजर्स वाला टेबल है ना इसमें से सब रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लो। ये जो स्टेरिक यूज हुए ना इसको ये ऑल के लिए यूज होते हैं। अगर हमने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सेलेक्ट करने है ना उसके लिए हम वेयर की क्लास यूज होती है। इसके लिए हम लिखेंगे लेट्स सपोज हमने कोई रिकॉर्ड ऐसा सेलेक्ट करना है कि जिसका नेम ऐसा दे। ठीक है, उसको करने के लिए हम करेंगे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर
नेम इक्वल टू असद। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो जस्ट जिस यूज़र का नेम असद होगा ना, वही हमें यूज़र शो होगा फिर। या इसको आप किसी भी तरह ईमेल के साथ भी गेट कर सकते हो कि फिर ईमेल इक्वल टू दिस वन, या फिर सेल नंबर, पासवर्ड, आईडी, कोई भी आप कंडीशन इधर दे सकते हो। अगर कोई ऑल सब रिकॉर्ड्स को ऐड करने हैं तो फिर तो जस्ट इस ये वाली कंडीशन ही होगी, जस्ट ये लिखना पड़ेगा कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड या किसी स्पेसिफिक यूजर का डेटा गेट करना है तो फिर आप वेयर की क्लास लगा के फिर आगे उसकी कंडीशन दे दोगे कि वेयर नेम इक्वल टू और आईडी या जो भी आपने कंडीशन लगानी वो काम हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हमने ये जो क्यूरी है ना, उस क्यूरी को स्टोर हमने किस में किए, एक वेरिएबल बना लिए क्यूरी का। इस वेरिएबल में अपनी क्यूरी को स्टोर कर लिए। फिर हमने नेक्स्ट काम पहले काम होता है क्यूरी को लिखना, फिर उसको एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंक्शन यूज होते हैं ना, वो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, किसी भी क्यूरी को इंसर्ट होगी, अपडेट, सिलेक्ट, जो भी क्यूरी होगी ना उसको जो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी। इसमें दो चीज़ें हमने बतानी पड़ती है। पहला होगा जिसमें हमने अपना कनेक्शन स्टोर किया, कनेक्शन हमने कौन की वेरिएबल में स्टोर किए हुए, और दूसरा जिसमें अपनी क्यूरी को स्टोर किया, क्यूरी हमने इस क्यूरी की वेरिएबल में स्टोर की है। और इसके ये जो फंक्शन है ना, इसका जो रिजल्ट होगा ना, उसको हमने इस वेरिएबल में कर लिए, स्टोर कर लिए। फिर उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप जब मैं आपको लूप्स पढ़ा रहा था तो तब मैंने आपको बताया था कि लूप हम वाइल लूप तब यूज करते हैं ना जब इसकी अपर लिमिट का हमें ना पता हो। ठीक है, फॉर तब यूज करते हैं कि जब अपर लिमिट का भी हमें पता हो, वाइल तब यूज करते हैं जब अपर लिमिट का ना पता हो। जैसे अभी हम डेटा की अपर लिमिट का हमें नहीं पता कि मतलब जैसे अभी पहले रिकॉर्ड इस टेबल में कितने 3 रिकॉर्ड थे, लेकिन अभी हम एक और ऐड किए तो ये 4 हो गए। इसमें रिकॉर्ड ये ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कि हमें अपर लिमिट का नहीं पता, तो इसलिए हमने वाइल लूप लगा लेंगे। वाइल क्या करेगा कि जब तक इसमें रिकॉर्ड है ना, जो जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सब तक ये लूप चल जाएगा। तो वाइल लूप लगा लिए, इसमें वेरिएबल बना लिए रो का। एक फंक्शन हमने यूज किया माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, और इसमें पास किया कि ये जो क्यूरी का जो रिजल्ट होगा ना, इसमें जो ऑब्जेक्ट हमें एक मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट को रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर कर लिए, उसको फिर वेरिएबल फंक्शन को पास कर लिए। ये क्या करेगा कि ये फंक्शन मतलब जो भी रिकॉर्ड आ रहा होगा ना, जितना नेम्स वाला ये जो डेटा जो जितना भी कुछ और है ना, मतलब आईडी, नेम, ईमेल, सेल नंबर, पासवर्ड, जितना भी ये 4 यूजर का रिकॉर्ड है ना, इस सब का सब क्या हो जाएगा, एक एरे में स्टोर कर लेगा। और उस एरे को हमने क्या नेम दिए, उस एरे को हमने रो का नेम दिए। फिर उस एरे से हम एक एक एलिमेंट्स को लेके प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे डॉलर रो इधर आईडी लिखे, इसमें क्या होगा कि एरे में जो आईडी वाली फील्ड है ना, आईडी वाली जो एलिमेंट है वो इधर शो हो जाएगा। फिर इसी तरह रो नेम हमने किए तो मतलब जो नेम वाला एलिमेंट है ना वो इधर शो हो जाएगा। तो इस तरह ये सब एलिमेंट्स इधर प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह हम रिकॉर्ड को डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह करना। आपको अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछने में आपको दोबारा गाइड वगैरह कर दूंगा। है ये बस सिंपल ही, आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह करना फिर।